समाप्त हो चुका। उसके बाद श्रीमान राजनाथ सिंह जी का एक पत्र मुझे मिला और उन्होंने कहा कि मैंने जो नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है मैं वापस नहीं ले रहा हूं। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि नाम वापसी के समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही उम्मीदवार है और उन्होंने लिखित में मुझे पत्र दे दिया कि वो नाम वापस नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं निर्वाचन की घोषणा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनाव वर्ष 2013 राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन आज दिनांक 23 जनवरी 2013 बुधवार को पार्टी मुख्यालय 11 अशोक रोड नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री राजनाथ सिंह जी वर्ष 2013-2015 सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। एतद द्वारा मैं श्री राजनाथ सिंह जी को सत्र 2013-2015 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं। तदनुसार निर्वाचन का प्रमाण पत्र शुभकामनाओं सहित उन्हें प्रेषित भी करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो इसे स्वीकार करें। भारतीय जनता पार्टी। आपके निर्वाचन की कार्रवाई समाप्त। मैं निवेदन करता हूं, माननीय अडवाणी जी, माननीय गडकरी जी, डॉक्टर साहब, सुषमा जी, जेटली जी, वेंकैया जी, सभी गुलदस्ता के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करें। गडकरी जी को हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी। भैया बैठो बॉस ये रास्ता आप लोगों के लिए नहीं है। अरे गुलकर इस अभिनंदन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके नेतृत्व में 3 साल भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में नई ऊंचाइयों पर बढ़ते रहा। अपने सक्रियता के कारण और उदारता के कारण कार्यकर्ताओं को कभी भी उपलब्ध रहते हुए माननीय गडकरी जी ने पिछले 3 साल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। इसलिए आप सबके तरफ से मैं माननीय गडकरी जी का अभिनंदन भी करता हूं। आज सुबह प्रातःकाल जब हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में माननीय आडवाणी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के अभिनंदन करते हुए, प्रशंसा करते हुए उनकी सरलता, सहजता, प्रामाणिकता, सक्रियता और उदारता के बारे में और कर्मठता के बारे में, और जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जब मंत्री थे तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया और सामाजिक न्यासों के द्वारा पूरा देश में उन्होंने सामाजिक सेवा के गरीब, मजदूर, किसानों के लिए कई उपक्रम शुरू किए। उसका सराहना करते हुए उनको अभिनंदन करने का प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को सभी पार्टी के नेताओं ने एक मत से सराहना की। ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को मैं निवेदन करूंगा, वो आए और माननीय राजनाथ सिंह जी को शुभेच्छा दे। आप सबके द्वारा प्रार्थना करूंगा। हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय आडवाणी जी, हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय सुषमा जी, अरुण जी, डॉक्टर जोशी जी, वेंकैया जी, हमारे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को बहुत यशस्वी रूप से उन्हें निभाया। ऐसे हमारे इस चुनाव के प्रमुख थावरचंद जी, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास की एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी का अध्यक्ष होने का सम्मान मेरे जैसे ग्रास रूट पर पोलिंग सेंटर प्रमुख के रूप से जिसने कार्य की शुरुआत की, ऐसे कार्यकर्ता को मिला। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। पिछले 3 साल में आप सबके सहयोग से और सभी नेताओं के मार्गदर्शन में इस पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने की मैंने कोशिश की। हमारा देश आज बहुत कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। अक्सर हम ये बात कहते हैं कि कंट्री फर्स्ट, उसके बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं, और इसका परिचय हमारे नेता और कार्यकर्ता बार बार देते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे राष्ट्रवाद के विचार को लेकर हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता, यही हमारी पार्टी की पहचान है। सर बैठ जाओ। और इसलिए राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। सुशासन, गुड गवर्नेंस, उसके द्वारा हम इस देश के राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना चाहते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का विचार है वो हमारा उद्देश्य है। उसके साथ सोशल हार्मनी और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 5 बातों के तरफ ध्यान देते हुए बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं के सहयोग से मुझे कार्य करने का मौका मिला।
अनेक नए नए उपक्रम पार्टी में सबके सहयोग से शुरू हुए और ये 3 साल का कार्यकाल आप सबके सहयोग से, अडवाणी जी के मार्गदर्शन से, बाकी सभी नेताओं के मार्गदर्शन से अच्छा कार्य करने का मौका मुझे मिला और इसलिए मैं हमारे सभी प्रमुख नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूं। जहां तक सेकंड टर्म के चुनाव की बात हुई तो विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र करके जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ। कल भी इसी प्रकार से कोशिश की गई और जब मुझे लगा कि ये मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा, ये झूठे आरोप जब तक है, जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति का विचार करें। पार्टी के ये प्रस्ताव मैंने रखने के बाद उस समय स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यही कल्पना थी कि पार्टी का सर्वप्रथम पार्टी के हितों का विचार होना चाहिए, उसके बाद में अपना विचार होना चाहिए। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और राजनाथ सिंह जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं और जब वो अध्यक्ष थे तब मैं महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उनके मार्गदर्शन में भी मुझे कार्य करने का मौका मिला है। एक बहुत कद्दावर किसानों के नेता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करके उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हमारे विचार परिवार की दृष्टि से विचारों के प्रति बहुत कर्मठ है और हम सबको साथ में ले जाकर 2014 की जो लड़ाई है वो जीतने की काबिलियत उनके नेतृत्व में, ऐसा उनका नेतृत्व है और इसलिए उनका नाम मैंने सुझाया। अडवाणी जी से लेकर सुषमा जी, अरुण जी, सब ने उनके नाम को सम्मति भी दी और चुनाव प्रक्रिया में भी हमारे सभी प्रदेशों के इकाई के द्वारा भी उनका नाम आया और आज राजनाथ सिंह जी हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष करके आज चुनकर आए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर हम जिस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारा देश आज कठिन परिस्थिति में जा रहा है। आर्थिक परिस्थिति, देश की हालत बहुत खस्ता है। महंगाई और इन्फ्लेशन का रेट आसमान पर जाकर पहुंचा है। अटल जी की सरकार में जो गौरवान्वित स्थान देश को प्राप्त था वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं और ऐसे स्थिति में देश की जनता विकल्प के रूप में अगर किसी की तरफ देखती है कि देश की इस परिस्थिति को बदलने की ताकत और क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, यही लोगों का विश्वास है। और इसलिए मैं आप सबको और हमारे कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध करूंगा कि हमारे संगठन का विस्तार करके, राजनीतिक विस्तार करके पूरी ताकत के साथ राजनाथ जी के नेतृत्व में हमको आने वाले चुनाव में किसी भी स्थिति में इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन प्रस्तावित करना, यही हमारे सबका उद्देश्य है। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम निश्चित रूप में इसमें यशस्वी होंगे। मैं फिर से एक बार राजनाथ सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको उनके कार्यकाल में वो जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगी वो कार्य मैं निश्चित रूप से करूंगा, ऐसा वचन देता हूं। फिर से एक बार सभी पार्टी के ज्येष्ठ नेता, उन्होंने 3 साल में जो मुझे मार्गदर्शन किया, सहयोग किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और ये कार्य करते समय समझते हुए या न समझते हुए कहीं अगर मेरे यहाँ से कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए आप जरूर माफ करिए। फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर जो पार्टी का हमारा विचार है कि कंट्री फर्स्ट, इसी विचार को साथ में लेकर राजनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में जो परिवर्तन हमको देश में करना है उसका संकल्प करके हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। फिर से एक बार राजनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। भारत माता की। मैं नितिन गडकरी जी से निवेदन करता हूं, वो एक गुलदस्ता देकर के हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री तावरचंद गहलोत जी का सम्मान करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। हम सब के नेता, राष्ट्र के नेता और जिसके मार्गदर्शन में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पिछले 50-60 सालों में आगे बढ़ी है, ऐसे माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को मैं निवेदन करता हूं, वो आकर के राजनाथ सिंह जी को शुभेच्छा दे और हम सबको संबोधित करें। जिन्होंने पिछले 3 साल तक पार्टी का नेतृत्व किया, नितिन गडकरी जी, और जिनको आज प्रमुख हमारे चुनाव अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी, दोनों को मैं अलग अलग कारणों से बधाई देता हूं। पहले तो राजनाथ सिंह जी को दूंगा, उसका कारण है कि मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनसंघ के आरंभ से लेकर के आज तक जो हमारी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, 1951 से लेकर के और ये 2013 तक, उसमें शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमारा कि जिसके अवसर पर, जिनके चुनने के अवसर पर इतने उत्साह से लोग यहाँ पर आए। मैंने एक नहीं देखा, पहला जब दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी और मल्होत्रा जी ने मुझे बताया कि कनॉट प्लेस के पास में एक कन्या विद्यालय था। जिन्होंने पिछले 3 साल तक पार्टी का नेतृत्व किया, नितिन गडकरी जी, और जिनको आज प्रमुख हमारे चुनाव अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी, दोनों को मैं अलग अलग कारणों से बधाई देता हूं। पहले तो राजनाथ सिंह जी को दूंगा, उसका कारण है कि मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनसंघ के आरंभ से लेकर के आज तक जो हमारी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, 1951 से लेकर के और ये 2013 तक, उसमें शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमारा कि जिसके अवसर पर, जिनके चुनने के अवसर पर इतने उत्साह से लोग यहाँ पर आए। मैंने एक नहीं देखा, पहला जब दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी और मल्होत्रा जी ने मुझे बताया कि कनॉट प्लेस के पास में एक कन्या विद्यालय था। उस एक निर्वाचन को छोड़ करके मैंने सभी बाकी निर्वाचन देखे, लेकिन ऐसा मैंने दृश्य नहीं देखा पहले कभी, और इसीलिए मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी को इसकी बधाई देना चाहता हूं। वैसे अपेक्षा करता हूं कि वो न केवल 1913 में होने वाले विधानसभा चुनाव में
2013 में या 2014 में या 2013-14 किसी में भी अगर लोकसभा का चुनाव होता है, आखिर तो कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा, और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए, और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। मैं एक बात और कहता हूं कि ये जो धारणा कभी कभी रहती है ना कि हम शहरी पार्टी हैं, गांव में हमारा इतना प्रभाव नहीं है। वैसे चुनाव परिणाम इस बात को पुष्ट नहीं करते कभी भी। आरंभ से लेकर के चुनाव परिणाम आए हैं। मैं तो सबसे बड़े मध्य प्रदेश में जानता हूं कि वर्षों तक किसी शहर में हमको सफलता नहीं मिलती थी, और वर्षों तक केवल मात्र ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही हम जीतते थे। अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। यहां तक के मध्य प्रदेश का मैंने उल्लेख किया तो उस दिन बहुत खुशी हुई जिस दिन एक दिन हम गए थे राष्ट्रपति भवन में, सुषमा जी भी थी, और बहुत खुशी हुई जब हमारे शिवराज जी को वहां पर राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया गया कि हिंदुस्तान भर में किसी प्रदेश में अगर सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में ग्रोथ हुई है, प्रगति हुई है, तो सर्वाधिक जो है वह मध्य प्रदेश है। और वो जबकि उससे पहले जब उन्होंने कार्य संभाला था तब शायद हिंदुस्तान में सबसे नीचे पर, उसको उन्होंने सबसे बड़ा बना दिया। और इतनी 18% ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र में ये प्राप्त करना, जबकि शुरू में वो 2-3 थी, और वहां से लेकर के वहां पहुंचाना, और वो हमारा एक बड़ा प्रदेश, छोटा प्रदेश नहीं है, बड़ा प्रदेश, बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन वर्षों से संसद में भी, लोकसभा में भी राजनाथ जी इस पर फोकस करते रहे हैं। किसानों की समस्याओं पर, कृषि पर जिस प्रकार से फोकस करते रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो अब पार्टी पूरी की पूरी और सब प्रदेशों में इन्हीं बातों पर बल दे करके वह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे मुंबई में, तब उन्होंने सबको कहा था कि बहुत सारे लोगों में ये बात रहती है कि राजनीतिक दल ऐसे ही होते हैं, कोई उनमें प्रामाणिकता नहीं होती, भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमको अपने पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये प्रमाणित करके दिखाना चाहिए दैट दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। और यह जो नारा है या यह जो घोषणा है, यह जो संकल्प है, वह कई बार हमारे विरोधी हमारे विरुद्ध यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और कहते हैं कि ये कहते हैं कि वी आर अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। कहां डिफरेंस है? डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस कहां है? इस प्रकार की कोई व्यंग्यात्मक बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आज का ये जो अवसर है, जब राजनाथ सिंह जी ने कार्य को संभाला है, नेतृत्व को संभाला है, पार्टी की अध्यक्षता स्वीकार की है सर्वसम्मति से, इतनी बड़े सारे हिंदुस्तान भर के जितने हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने सब ने एक ही स्वर से उनको ये दायित्व सौंपा है। तो उनको इस बात की विशेष चिंता करनी चाहिए कि एक एक प्रदेश में जो भी लोग हैं वो रोल मॉडल्स बने, इस दृष्टि से कि पार्टी विद डिफरेंस है। कम से कम जो प्रमुख लोग हैं उनमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे, नैतिकता की दृष्टि से, मोरालिटी की दृष्टि से, प्रामाणिकता की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से। और खास करके जब पिछले 3-4 सालों में अगर कोई बात
सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में चर्चित हुई है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार चर्चित हुआ है। तो उस समय राजनाथ सिंह जी की ये विशेष जवाबदारी है कि वो इस मामले में एक पार्टी का संकल्प पैदा करें कि नो कॉम्प्रोमाइज विथ एनी, जिसको अनैतिक कहें, अनैतिक आचरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं। ये दृष्टिकोण लेकर के पार्टी विथ अ डिफरेंस की जो घोषणा वाजपेयी जी ने पार्टी के स्थापना के समय कही थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो उसको हम सही प्रमाणित करके दें। और आखिरी बात जो मैं इस मामले में कहना चाहूंगा वो ये है कि राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से लोकसभा में भी निर्वाचित हैं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में आज की जो हमारी स्थिति है वह कष्ट देती है और उस कष्ट देने वाली स्थिति को आमूलचूल परिवर्तित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सबसे बड़े प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का स्थान पहले रहा है वैसा स्थान फिर से लेकर के आऊंगा, यह संकल्प करके भी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में यह पार्टी चले। जहां तक नितिन जी का सवाल है, मैं मानता हूं कि नितिन जी 3 साल तक कार्य जिस प्रकार से करते रहे, बहुत कम हम में से इतने परिश्रम के साथ, कर्मठता के साथ, हम तो दिन दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो रात भर काम कर लेते हैं। और सज्जनता, नई नई चीजें सोचने की उनकी एक प्रवृत्ति, क्योंकि इनोवेशन बहुत बड़ी चीज है। और वैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार में उन्होंने जिस प्रकार से ये सारे के सारे फ्लाईओवर्स और सारे के सारे किए, उसके कारण एनडीए की सरकार बनी। वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर भी हम मानते हैं कि इकोनॉमी के सुधार के लिए, इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई हमारे यहां कोई हमारा कार्यकर्ता है जो इस मामले में सबसे बढ़िया काम कर चुका है, दिखा चुका है, प्रमाणित कर चुका है, और वो उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, तो उनको यहाँ के काम में जुटाया जाए और उनको बुला करके और ये काम सुपुर्द किया था। इतना ही नहीं तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो हुई है, पिछले दिनों में पत्र पत्रिकाएं देखिए, कांग्रेस के लोगों का मूड देखिए, और मैं पत्रकार रहा हूं इसीलिए इतना जानता हूं कि पत्रकार की दिलचस्पी होती है कि मुझे नेगेटिव खबर जितनी मिले उतना छापो, पॉजिटिव में ज्यादा रुचि नहीं रहती है। तो पिछले दिनों में जो कुछ छपता था हमारे राष्ट्र के इलेक्शन के बारे में, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं नितिन जी को, कि नितिन जी ने हमारे विरोधियों को, वो विरोधी राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे पत्र पत्रिकाओं में हो, उनको बहुत निराश किया है। और निराशा के इस सारे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में एक आशा और विश्वास फिर से खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले वर्षों में हमको मिलेगा। मैं इस कारण भी नितिन जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आखिर तो हमारी लड़ाई है हमारे विरोधियों से, और यह पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के प्रति कमिटेड है, यह पार्टी सुशासन के प्रति कमिटेड है, और यह पार्टी कमजोर वर्ग, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी समाज के वर्ग के हो, उन सब के लिए जुटी हुई पार्टी है। वो अपने कार्य में सफल हो, इस प्रकार का संकल्प करके हम आज इस नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जाएं, इतना ही आपसे अनुरोध करता हूं। और आप सबको बधाई देता हूं जिस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ती रही है
आने वाले इन 2 सालों में चमत्कार करके दिखाइए कि लोग कहें कि हाँ, वास्तव में इस पार्टी ने जो निर्णय किया है कि हम 20वीं शताब्दी में जो नहीं कर सके वह 21वीं शताब्दी में करके दिखाएंगे और 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बना करके दिखाएंगे, यह संकल्प करके जाए। माननीय अडवाणी जी ने हम सबको प्रेरणादायी मार्गदर्शन किया है। आप सबके तरफ से और हम सबके तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हम सबके विजेंद्र जी बाद में उनके संबोधन के बाद मैं आपको बुलाऊंगा। हम सबके शुभकामनाओं के और शुभेच्छा के पात्र और आज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जिन्होंने सुशासन का नमूना देश के सामने रखा और भारत के जाने माने किसान नेता और किसान के लिए, गरीबों के लिए सतत संघर्षरत रहा, ऐसे हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं निवेदन करता हूं, वो आए हम सबको संबोधित करें। हम सबके नेता, मार्गदर्शक व संरक्षक श्रद्धेय अडवाणी जी और अब तक जो हमारे अध्यक्ष रहे ऐसे श्री नितिन गडकरी जी, हमारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही बहन सुषमा दी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मेरे भाई अरुण जेटली जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर जोशी जी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, यहां उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों तथा मेरे प्रेस के मित्रों, जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं हैं और मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुखद नहीं। हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कर्मठता पर, जिनके जुझारूपन पर, जिनके समर्पण पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई साहस नहीं कर सकता है और जहां तक उनके साफ गोई और खुलेपन का सवाल है उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, ऐसे व्यक्ति हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला। हम सबकी इच्छा थी दूसरी बार भी, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान में संशोधन किया था कि 2 बार लगातार कोई अध्यक्ष का दायित्व संभाल सकता है। हम सबकी इच्छा थी कि वह दूसरी बार भी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करें, लेकिन जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और यह कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से बेदाग नहीं सिद्ध हो जाऊंगा तब तक मैं दायित्व नहीं संभाल सकता हूं। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। लेकिन नितिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज जो मुझे अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। और हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की हैं, उनके मार्गदर्शन में उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश अपनी तरफ से निश्चित रूप से मैं करूंगा। और इस सभागार के
कार्यक्रम के माध्यम से देश के सारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और यदि हमारा देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है। हर प्रकार का संकट, महंगाई का संकट, इतना ही नहीं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, कूटनीतिक मोर्चे पर भी संकट, कई संकटों से हमारा देश इस समय जूझ रहा है। और देश की जनता की अपेक्षा इन संकटों से भारत को निजात दिलाने की यदि किसी राजनीतिक पार्टी से है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से ही वह अपेक्षा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम निश्चित रूप से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की, और आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है, तो उस समय जब हम लोग सरकार चला रहे थे, आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही थी, उसको भी हम लोगों ने देखा है। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि ऐसे ही भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार हिंदुस्तान में चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते हम सबके नेता, मार्गदर्शक और संरक्षक श्रद्धेय आडवाणी जी, और अब तक जो हमारे अध्यक्ष रहे ऐसे श्री नितिन गडकरी जी, हमारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही बहन सुषमा दी, और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मेरे भाई अरुण जेटली जी, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, यहां उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों तथा मेरे प्रेस के मित्रों, जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं है, और मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुखद नहीं है। हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कर्मठता पर, जिनके जुझारूपन पर, जिनके समर्पण पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई साहस नहीं कर सकता है, और जहां तक उनके साफ गोई और खुलेपन का सवाल है, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला। हम सबकी इच्छा थी दूसरी बार भी, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान में संशोधन किया था कि 2 बार लगातार कोई अध्यक्ष का दायित्व संभाल सकता है। हम सबकी इच्छा थी कि वह दूसरी बार भी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करें, लेकिन जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और यह कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से बेदाग नहीं सिद्ध हो जाऊंगा तब तक मैं दायित्व नहीं संभाल सकता हूं। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। लेकिन नितिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज जो मुझे अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। और हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी ने जो हम लोगों से
अपेक्षाएं की हैं, उनके मार्गदर्शन में उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश अपनी तरफ से निश्चित रूप से मैं करूंगा। और इस सभागार के कार्यक्रम के माध्यम से देश के सारे कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और यदि हमारा देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है। हर प्रकार का संकट, महंगाई का संकट, इतना ही नहीं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, कूटनीतिक मोर्चे पर भी संकट, कई संकटों से हमारा देश इस समय जूझ रहा है। और देश की जनता की अपेक्षा इन संकटों से भारत को निजात दिलाने की यदि किसी राजनीतिक पार्टी से है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से ही वह अपेक्षा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम निश्चित रूप से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। हमें पूरा विश्वास है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की, और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है, तो उस समय जब हम लोग सरकार चला रहे थे, आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही थी, उसको भी हम लोगों ने देखा है। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि ऐसे ही भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार हिंदुस्तान में चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते, उस समय भारतवर्ष करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद यह भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन गया है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे मधुर रिश्ते होने चाहिए, वो मधुर रिश्ते होने की बात तो दूर, सबके साथ हमारे कटु रिश्ते हैं। या सब मिलाजुला कर यदि मैं कहूं कि यह सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से विफल रही है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और हाल में ही भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी ने जो भी बयान दिया है, उससे स्पष्ट संकेत यह दिया मिलता है कि आतंकवाद की लड़ाई के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए इस सरकार को, वह गंभीर नहीं है। पूरे देश में केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण सारे देश की आबोहवा में वह सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है। और बहनों भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सभी कार्यकर्ताओं ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ काम किया, तो जहां पर आडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी, तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। यह मुझे पूरा विश्वास है। आज के अवसर पर इससे और जो भारत सरकार के गृह मंत्री मिस्टर शिंदे का बयान है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कल से सारे देश भर में आंदोलन चलाने का फैसला किया है। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा और देश के सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये अपील करता हूं कि हम इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। और कल से हमारा यह संघर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस संघर्ष को, इस आंदोलन को हम सफल बनाएं, यही हम देश के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और हमारे जितने भी वरिष्ठतम नेता हैं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उनके ऊपर भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।